अब आगे जान, गैल्वेनोमीटर किसमें कन्वर्ट किया था? एमीटर में। तो क्या फॉर्मूला था उसमें, कैसे करते थे गैल्वेनोमीटर को, कैसे लगाते थे? पैरेलल, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगाते थे? शंट। शंट। रेजिस्टेंस। एमीटर होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है? कम या ज्यादा? लो। लो। तो आइडियल एमीटर का कितना हो जाएगा? 0। वेरी गुड। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू तो बहुत कम होती थी, राइट? ठीक है, तो ये हमने इसका फॉर्मूला भी समझ लो। अगर ये टोटल आई करंट है, यहाँ से अगर आई जी जा रहा है तो ऊपर से कितना जाएगा? आई माइनस आई माइनस आई जी। फॉर्मूला क्या बनता था? आई माइन आई जी आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आर एस। क्लियर है क्या सबको? यस सर। आज हम फिर से लैब में बैठे हैं, लेकिन आज हमारे को दूसरा काम ऑफर हुआ है। वो काम क्या है? गैल्वेनोमीटर तो है आज भी, लेकिन उसको किस में कन्वर्ट करना है अब? वोल्टमीटर में। हाँ, आज गैल्वेनोमीटर को हमने कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर के अंदर। तो आज सब अपनी अपनी कुर्सी की पेटी कस ले दिया, आज सारे वोल्ट मीटर को कन्वर्ट कर दिया। तो वोल्ट मीटर काम क्या करता है पहले तो ये बताओ? वोल्टेज में वोल्टेज को मेजर करता है। अब वोल्टेज अगर मेजर करता है वोल्ट मीटर, तो क्या गैल्वेनोमीटर वोल्टेज मेजर नहीं कर पाएगा क्या? सोचो थोड़ा। सर वोल्टेज होता क्या है, फॉर्मूला बताना वोल्टेज का। आई आर। तो सर गैल्वेनोमीटर करंट तो मेजर कर पा रहा है, ऐसे इसके अंदर से करंट आता तो गैल्वेनोमीटर मेजर कर देता है ना। हाँ, तो अगर यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं जो गैल्वेनोमीटर का है, तो करंट है ही, आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वी आई आर क्या हो जाता है? वोल्ट। वी हो जाएगा। मतलब सर मतलब सर गैल्वेनोमीटर के अंदर मैं करंट तो मेजर कर ही सकता हूँ ना, समझ रहे हो? यस सर। ऐसे समझो, ऐसे समझो। अभी तुम कच्चे खिलाड़ी हो, सपोज करो मैं कच्चा खिलाड़ी हूँ, तुम तो पक्के ही हो। यहाँ पर क्या रखा मैंने? गैल्वेनोमीटर। मेरे को कुछ भी नहीं आता, मेरे को सिर्फ इतना पता है वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस के कैसे अटैच होता है, पैरेलल में, यही पता है ना हमें। तो मैंने कहा गैल्वेनोमीटर को मैं क्या समझ लेता हूँ, अभी मेरा वोल्ट मीटर है। क्या है? वोल्ट मीटर है। और बाहर ऊपर मैंने क्या रखा है? इसके कोई भी रेजिस्टेंस, ये शंट रेजिस्टेंस नहीं है, ये नॉर्मल रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है ये मेरे को कौन मेजर करके देगा? गैल्वेनोमीटर। मैं देखता हूँ कैसे। टक 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 टक, करंट आया पीछे से कितना भाई साहब? आई कितना आ गया? आई। इसमें से कुछ इसके अंदर चला जाएगा, कुछ इसके अंदर चला जाएगा। सपोज करो मैक्सिमम करंट भेजा तो आई जी इसमें चला गया क्या? बोलो हाँ या ना। ठीक है, यहाँ पर आर था रेजिस्टेंस, ये बात भी ठीक है सर। आई जी आर जी से पता चल जाएगा मुझे। आई जी आर जी से तो वोल्टेज की वैल्यू पता नहीं लग रही थी? बोलो। अरे भाई और भी सिंपल करो। गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है ना, अगर इसमें से मैं वोल्टेज पास कर दूं, मतलब करंट पास कर दूं, तो आई की वैल्यू तो मुझे समझ में आ जाती है। आई को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? रेजिस्टेंस की वैल्यू तो गिवन ही होती है आर से। तो वोल्टेज नहीं आ सकती क्या ऐसे? नॉर्मल देसी हिसाब से समझो। वोल्टेज निकालिए तो V इज इक्वल टू आई आर से आई आर निकाल दूंगा, समझ रहे हो? V आ जाएगा वोल्टेज। तो गैल्वेनोमीटर मेरा वोल्टेज मेजर नहीं कर पाएगा क्या? आराम से बताओ। करंट निकाल देगा, उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो V इज इक्वल टू आई आर आ सकता है ना, करंट से वोल्टेज। बोलो बोलो बोलो। यस सर। हालांकि सेपरेटर्स को मैंने अभी वोल्ट रेजिस्टेंस के साथ लगाया नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हम अपना समझ में आ जाएगा। बट आप देखो ना, करंट की वैल्यू के गैल्वेनोमीटर में ज्यादा आ सकती है क्या? आई की वैल्यू नॉर्मल गैल्वेनोमीटर हो तो क्या वो ज्यादा करंट ले सकता है अपने अंदर? ज्यादा करंट दे दिया मैंने इसको, तो क्या ज्यादा वोल्टेज आ पाएगी क्या इसके अक्रॉस? अगर भाई मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर करंट मान लो ले सकता है 5 माइक्रो एम्पियर। इसको कितनी रेडियस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो जो वोल्टेज आएगी, क्या इससे ज्यादा आ सकती है क्या? मान लो रेजिस्टेंस है मेरा 10, तो बताओ इससे ज्यादा वोल्टेज ले सकता है क्या कभी? 50 माइक्रो वोल्ट से ज्यादा
क्यों सर? क्योंकि आई की वैल्यू तो ये मैक्सिमम ही है गैल्वेनोमीटर की, तो इससे आई ज्यादा तो ले नहीं सकता, तो आई इससे ज्यादा नहीं आ सकता, तो वोल्टेज इससे ज्यादा नहीं आ सकती, तो मैं फिर मेरा वोल्ट मीटर कहाँ का हुआ जब वोल्टेज कितनी मेजर कर पा रहा है? सिर्फ 50 माइक्रो वोल्ट। पर मेरे को तो ज्यादा वोल्टेज मेजर करवानी है या नहीं करवानी, बताओ? यस सर। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी ज्यादा वोल्टेज मेजर हो पाए? सपोज करो रेजिस्टेंस सीरीज में। हाँ देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। मैं नॉर्मल क्या कह रहा था पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है, वैसे तो वोल्ट मीटर हमेशा रेजिस्टेंस के कैसे लगता है बच्चे? पैरेलल। पैरेलल। तो ये एक रेजिस्टेंस था, इसके पैरेलल में मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, हालांकि मैंने क्या लगाया होगा? सिर्फ गैल्वेनोमीटर। तो मैंने कहा पीछे से आई करंट आया था, तो इसने आई जी अपने यहाँ पे चला गया और ऊपर चला गया होगा, मान लो आई आई जी, इसको आर से मल्टीप्लाई कर देते भाई। ये आई आई आया था टोटल, सपोज कर लो मैक्सिमम करंट आया था, कितना पीछे से भेजा है? मैक्सिमम इतना भेज सकता है, कितना? 3 माइक्रो एम्पियर। और गैल्वेनोमीटर सपोज कर लो मैक्सिमम ले सकता है कितना? 2 माइक्रो एम्पियर। गैल्वेनोमीटर का तुम्हें रेजिस्टेंस गिवन है सपोज करके 10 यूनिट्स। क्लियर है? या मैं सबको यूनिट्स में बात कर दूं तो भी बात बढ़िया बन जाएगी। धीरे धीरे समझो इसको। गैल्वेनोमीटर लगा रखे, बाहर से कितना करंट दिया है? हाँ सपोज कर लो 3 यूनिट्स भेजा है, लेकिन गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना ले सकता है? 2 तो ऊपर कितना गया होगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट। या सपोज कर लो ये 1 यूनिट ले सकता है, तो ऊपर कितना गया होगा? 2 यूनिट। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मान लो है 4 यूनिट्स, इसका रेजिस्टेंस है आर की वैल्यू। इसका रेजिस्टेंस है सपोज कर लो 2। ठीक है, अब तुमको ऊपर वाले का कुछ नहीं पता, तुमने गैल्वेनोमीटर ने देखा, गैल्वेनोमीटर ने कितनी यूनिट दी? सिर्फ 1 यूनिट। तुमको पीछे एक एम मीटर वाले कंसेप्ट में बचा है कि अगर ये आई 1 यूनिट भेज रहा है तो इसने पीछे कितना करंट भेजा होगा? 3 यूनिट। सुनो, समझ में आ रहा है? पीछे से तुमने करंट भेजा 3 यूनिट्स, तुमको पता लगा गैल्वेनोमीटर में आया 1 यूनिट, तो एक्चुअल में रेजिस्टेंस के पास कितना पहुंचा होगा करंट? 2 यूनिट्स। ये तो आ गया रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट। अच्छा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी ऊपर? तुम्हारे को करंट भी पता है, तुम्हें रेजिस्टेंस भी पता है, तो आई इंटू आर कितना हो जाता है? 4। यानी V की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 4। समझ रहे हो? एक बार और कंसेप्ट कर लेते हैं ताकि इस बार पक्का हो जाए। इस बार मैं पीछे से भेज रहा हूँ, मैक्सिमम पहले 3 भेज सकता था ना, इस बार पीछे से कितनी भेज दी मैंने? 3 की जगह 4 यूनिट्स। कितना भेज दिया? 4 यूनिट्स। और मैं बोल रहा हूँ गैल्वेनोमीटर मेरा मैक्सिमम, बोल रहा हूँ मैं बार बार, गैल्वेनोमीटर मेरा मैक्सिमम ले सकता है अभी भी कितना? 1 यूनिट। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है बच्चे? 4 यूनिट। दिख रहा है सबको? हाँ या ना बोल दो Yes, थोड़ा। हाँ। तो अब गैल्वेनोमीटर ने देखा कितनी यूनिट आई गैल्वेनोमीटर पास करंट की? 1 यूनिट। इसका मतलब ऊपर वाले रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस मेरे को वोल्टेज मेजर करनी है उसके पास कितना करंट गया होगा? 3। तो करंट की वैल्यू आ गई 3। उसका रेजिस्टेंस कितना है? 2। 2। तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी? 6। 6। क्लियर है क्या सबको? यस सर। बट ये एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैंने ये एग्जैक्ट नहीं बनाया हुआ। क्लियर है? बस तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। बट तुम खुद भी तो सोचो ना, अब मैं इसको कितना ही बढ़ा दूं भाई, गैल्वेनोमीटर तो मैक्सिमम कितना ले पा रहा था? 1 यूनिट। 1 यूनिट ले पा रहा था, समझ रहे हो? 1 यूनिट ले पा रहा था गैल्वेनोमीटर। मेरे को तो वोल्टेज मेजर करनी है ना, गैल्वेनोमीटर इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस करनी है, मैं इसको भी पूरा कैलिब्रेट करता हूँ। ये बिल्कुल भी वैसा तरीका नहीं है जैसा हम यूज करते हैं। मैंने सिर्फ तुम्हें कुल मिला के ये बात बताना चाहा है कि अगर मेरे को करंट पता है तो मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ? वोल्टेज की। कैसे? इक्वल टू आई आर। कोई भी ये मेथड मत लिख के आ जाना, ये मेथड सही नहीं है। अभी समझ में आ रहा है? क्योंकि तो हमने भी देखा था एम मीटर बना था। मैं सिर्फ अभी तुम्हें, अगर जिसको पहले वाला समझ नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, वो ये भी समझ सकता है सिंपल कि मेरे को करंट पता है तो मैं रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकता हूँ?
वोल्टेज वोल्टेज, ठीक है। बट दिक्कत ये है कि मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर बहुत कम ले सकता है, जिसकी वजह से वोल्टेज की वैल्यू मेरे को ज्यादा मिल ही नहीं पा रही। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को ये पता है कि गैल्वेनोमीटर करंट कम ले रहा है, मेरे को ज्यादा भेजना है इसके पास करंट, यही चाहता हूँ ना मैं। गैल्वेनोमीटर जो करंट है उसकी वैल्यू क्या ले रहा है, बहुत 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 कम। तो मैं चाहता हूँ गैल्वेनोमीटर के पास जो करंट जाए वो क्या जाए, ज्यादा, और ये खराब भी ना हो। तो ऐसा क्या कर सकता हूँ, तो अगर मैंने पैरेलल में भेज दिया कोई रेजिस्टेंस, सपोज करो इसके, तो करंट क्या गैल्वेनोमीटर से जाएगा या उस रेजिस्टेंस से जाएगा? दोनों से। दोनों से जाएगा। दोनों अगर से। गैल्वेनोमीटर का तो फिक्स ही है, तो गैल्वेनोमीटर में तो जितना पहले मैक्सिमम जा सकता था अभी भी उतना ही जाएगा, बाकी सारा कहाँ चला जाएगा, उस। लेकिन मैं तो चाहता हूँ जाए किसमें से, गैल्वेनोमीटर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, पैरेलल की जगह किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, रेजिस्टेंस को सीरीज। अब क्या होगा भाई, तुम खुद देखो, पहले ये 4 ओम का था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था हमारे पास 2 ओम का, पीछे से करंट आ रहा होगा मान लो 2 एम्पियर, कितना आ रहा था, 2 एम्पियर। तो कोई मेरे को बता सकता है इसके अंदर कितना करंट आएगा 2 एम्पियर वाले में? कोई बात नहीं। अब ये एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें पहले करंट आ रहा था बच्चे, सपोज कर लो ये 4 एम, अच्छा 2 एम्पियर का कैसे बोल रहा हूँ मैं, आज क्या हो गया, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अंदर पहले करंट कितना आ सकता था, 2 एम्पियर का। अब मैं चाहता हूं ये 4 ओम वाला रेजिस्टेंस क्या ले, करंट क्या ले पाए, ज्यादा ले पाए, और ये खराब भी ना हो। तो क्या करूं मैं इसका मतलब, सोचो थोड़ा, बेसिक बेसिक आइडिया समझो, मैं तुम्हारे मुंह से निकलवाना चाहता हूँ। बेसिक बेसिक आइडिया ये है कि मेरे को इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो वोल्टेज ज्यादा के लिए V इज इक्वल टू आई आर होता है। आई तो मैंने कह दिया लगभग लगभग कांस्टेंट हो जाता है, तो मैं क्या करूं कि वोल्टेज बढ़ जाए, या तो आई या आर। तो अगर आर बढ़ाना है मेरे को, सपोज कर लो अगर मैं आर बढ़ाना चाहता हूं, तो मेरे को पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना चाहिए या सीरीज में? सीरीज में। तो अभी के लिए ऐसा समझो कि मैं सीरीज में एक रेजिस्टेंस बना, अभी मैंने बोला था लास्ट में इसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए मैंने क्या लगाया, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया, और अब ये पूरा अपरेटस, अब इसको शंट रेजिस्टेंस नहीं बोल रहा, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है सिर्फ, क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस। अब ये पूरा अपरेटस मेरा क्या बन गया बच्चे, वोल्टमीटर। क्लियर है? ये पूरा अपरेटस वोल्टमीटर। अभी कैसे काम करेगा इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखो ये दिख रहा है गैल्वेनोमीटर वाला करंट, करंट तो भाई मेरे को पता है गैल्वेनोमीटर जितना ले सकता है उतना ही ले पाएगा, मैक्सिमम कितना ले सकता है वो, कितना ले सकता है, 1 ओम। आई जी। क्या होता था इस आई जी को, एक नाम और बोलता था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अरे तुम सबको पता है भाई, V इज इक्वल टू आई आर होता है, मेरे को चाहिए वोल्टेज ज्यादा, लेकिन करंट तो जो है वही फिक्स है आई जी। तो क्या बढ़ाना पड़ेगा कि वोल्टेज बढ़ जाए, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया, क्योंकि अगर पैरेलल में लगा दूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है या घट जाती है, नेट घट जाता है। घट जाती है। इसलिए मैंने रेजिस्टेंस कैसे लगाया, सीरीज में। ये बात समझ में आई। तो मैंने कहा करंट तो उतना ही जा रहा है कितना, आई जी जा रहा है, तो इसके अक्रॉस भी कितना जाएगा, आई जी। आर। तो अब टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी, कौन बताएगा? टोटल वोल्टेज अब कौन कौन खाएगा, एक तो गैल्वेनोमीटर वाला रेजिस्टेंस और एक ये आर। तो ये गैल्वेनोमीटर वाला कितना खाएगा रेजिस्टेंस, सपोज खा रहा है V1, आई जी। ये खा रहा है V1, ये खा रहा है V2, तो मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, कोई दिक्कत? टोटल वोल्टेज V1 की वैल्यू कितनी होगी, जो गैल्वेनोमीटर खाएगा कितना खाएगा, आई प्लस वोल्टेज ये कितनी खाएगा, आर आई जी। आई जी इंटू आर। तो टोटल वोल्टेज हो जाएगी, आई जी कॉमन ले लो, आर जी प्लस आर। क्लियर है क्या सबको? यस सर। सिंपल सीरीज वाला फॉर्मूला, दो रेजिस्टेंस को ऐड करके करंट से मल्टीप्लाई करके। किसी को डाउट यहाँ तक?
अभी इसको Yes, देखेंगे कैसे बनाएंगे, अभी देखेंगे। तो अगर मेरे को अब यहाँ पे मैं आर को शंट रेजिस्टेंस नहीं बोलूंगा, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। और शंट रेजिस्टेंस का बेसिक काम क्या होता है, करंट की डायरेक्शन को अपने थ्रू पास कर, करंट को अपने थ्रू पास करवा देना, करंट को बाईपास ऐसे करवा देगा। लेकिन यहाँ पर तो करंट क्या इसके थ्रू पास हो रहा है, गैल्वेनोमीटर से नहीं हो रहा, दोनों से पास हो रहा है। और यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम भी नहीं है, मतलब जो रेजिस्टेंस लगाया है उसकी वैल्यू कम भी नहीं है, ज्यादा होगी। तो इसलिए मैं इसको शंट रेजिस्टेंस नहीं बोलूंगा। कई बुक्स में तुम्हें दिख भी जाएगा, लेकिन तुम इसको शंट रेजिस्टेंस नहीं बोलोगे। क्लियर है? yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फॉर्मूला सिंपल सा लग रहा है, V इज इक्वल टू आई जी आर जी प्लस आई जी इंटू R. आई जी कॉमन ले लिया, आर जी प्लस आर। अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्लियर होगा। अब सपोज करो इसी क्वेश्चन से समझते हैं, एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है बच्चे? 50 ohm. सारे अपना दिमाग खोल के बैठेंगे अब। कितना है? 50 ओम। इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब आईजी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 micron. तो बताओ कितना रेजिस्टेंस इसमें ऐड करूं कि उसकी वोल्टेज कितनी बन जाए, 0 से 5 वोल्ट। भाई अब एक बात याद रखना, अगर पीछे से वोल्टेज मैक्सिमम आनी चाहिए तभी डिफ्लेक्शन भी क्या होगी गैल्वेनोमीटर की? Maximum. मैक्सिमम होगी। तो मैं 0 वाली वोल्टेज भेजू पीछे से या 5 वोल्ट वाली भेजू? 5. 5। तो अब इसके अक्रॉस मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? एक रेजिस्टेंस। इसी रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे को निकालनी है। क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. कैसे करेंगे इसको सोचो थोड़ा सा। फॉर्मूला लगाने से इसका आंसर तो सीधा आ जाएगा, पर मैं चाहता हूं बिना फॉर्मूले के एक बार ट्राई करके देखें। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं, अगर मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर था बच्चे, पीछे से मैं मैक्सिमम कितनी वोल्टेज भेज पा रहा था? सपोज कर लो सिर्फ 2 वोल्ट। कितनी भेज पा रहा था? 2 वोल्ट या 2 यूनिट्स बोल दो तुम। सिर्फ गैल्वेनोमीटर था। अब मैं चाहता हूं कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, तो मैं पीछे से गैल्वेनोमीटर के साथ साथ क्या लगाऊंगा? एक रेजिस्टेंस भी लगा दूंगा। अब वो रेजिस्टेंस कितना लगाऊं? मैं कहता हूं स्ट्रेंथ हो जाए इसकी 2 की जगह 6 यूनिट्स। कितनी हो जाए बच्चे? 6 यूनिट्स। तो देखते हैं क्या हो रहा है दोनों केसेस में। भाई करंट गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम ले सकता है, सपोज कर लो 2 यूनिट्स ही ले सकता है। समझ में आ रहा है? ये किसकी वैल्यू है? वोल्टेज की। ये किसकी वैल्यू है? करंट। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? यूनिट्स को वोल्टेज लिख दूं क्या? कंफ्यूज हो रहे हो तो बोलो 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 बोलो। ये लो, ऐसे लिख दूं क्या? No, sir. ऐसे लिख दूं और काम आसान कर लो। मैं बार बार इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि वो माइक्रो में लिखते हैं, माइक्रो एम्पियर लिखना पड़ेगा मेरे को। तुम अभी एम्पियर मान के चल लेना, कोई बात नहीं। इसको भी क्या बोल दो? 6 वोल्ट। तो पहले ये कितनी मेजर कर पा रहा था? सिर्फ 2 वोल्ट। और मैं इससे कितनी करवाना चाहता हूँ? 6 volt. 6 वोल्ट। तो मैंने इसका रेजिस्टेंस लगा दिया। मैंने कहा गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितनी रीड करंट दे सकता है? 2 एम्पियर का। कितना? 2 एम्पियर का। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, बोलो हाँ sir. या ना। क्लियर है? Yes, sir. अब मेरे को अगर इसको 6 वोल्टेज देना है, Yes. तो मतलब मैं चाहता हूँ, देखो सिंपल सी बात है, गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तभी देगा जब पीछे से जो वोल्टेज या करंट है वो क्या हो? मैक्सिमम। Maximum. तो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम तो दे रहा है 2 एम्पियर पे, तो आईजी की वैल्यू तो पक्का कितनी होनी चाहिए? 2 एम्पियर। 2 amp. लेकिन अब चेंज क्या होना चाहिए? देखो गैल्वेनोमीटर पहले फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा था, कब? जब वोल्टेज कितनी थी? 2। यानी गैल्वेनोमीटर कितना देता है मैक्सिमम पे? 2 एम्पियर का करंट। मान लो कभी नहीं देगा 2 एम्पियर का, बहुत ज्यादा होता है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है? गैल्वेनोमीटर 2 एम्पियर का कभी नहीं देगा, वो 2 माइक्रो एम्पियर का दे सकता है, मिली एम्पियर का दे सकता है, 20 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर। 50, 2 माइक्रो एम्पियर तो बहुत छोटा हो गया, 50 माइक्रो एम्पियर ऐसे समझो। मैं 2 एम्पियर जान करके बोल रहा हूँ, याद रखना, समझ रहे हो ना, ताकि कैलकुलेशन में ऐसा दिखे हमें। तो कितना दे सकता है गैल्वेनोमीटर? पूरी डिफ्लेक्शन तब देगा जब उसके ऊपर करंट आएगा कितना? 2 का।
तो पहले करंट 2 कब शो हो रहा था, जब वोल्टेज कितनी आ रही थी, 2 वोल्ट। 2. अब मैं चाहता हूं जब गैल्वेनोमीटर 2 तब शो करे जब वोल्टेज कितनी आए, 6। सिंपल सी बात है, पहले ये 2 वोल्ट थी और ये आई था, ये आर की वैल्यू कुछ भी हो, आर की वैल्यू कुछ भी हो, अभी इस केस में आर है 1, मान लो कितना है 1, तो देख लो V इज इक्वल टू आई आर लगाओ, आई कितना है 2 एम्पियर, आर की वैल्यू है 1, तो वोल्टेज कितनी आ जाएगी 2. अब रेजिस्टेंस तो चेंज होने वाला नहीं है, रेजिस्टेंस तो अभी भी कितना है 1, ठीक है। तो ध्यान से देखना, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो वही है। अब मैं चाहता हूं गैल्वेनोमीटर पूरी डिफ्लेक्शन यानी 2 एम्पियर का करंट तभी शो करे जब वोल्टेज कितनी हो बच्चे, 6 वोल्ट। हमने कहा कोई बात नहीं, इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा दो। हमने कहा ये जो 6 वोल्ट होएगी, ये जो 6 वोल्ट होगी, तुम क्या चाहते हो गैल्वेनोमीटर तभी 2 एम्पियर का शो करे जब वोल्टेज कितनी हो 6 ना। हमने कहा ठीक है, टोटल वोल्टेज 6 ना। हमने कहा हाँ। तो हमने कहा ये टोटल 6 वोल्टेज सिर्फ गैल्वेनोमीटर को ना देके किस किस को दो साथ में, इस वाले रेजिस्टेंस को भी दो। तो अब टोटल 6 वोल्टेज अगर आ रही है, ध्यान से सुनना, अगर टोटल 6 वोल्टेज आ रही है तो पहले गैल्वेनोमीटर जो दे रहा था, अब उसको देखना, V1 देगा और इसको क्या देगा, V2 देगा। तो 6 वोल्टेज अब गैल्वेनोमीटर वाले के क्रॉस भी बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस वाले के क्रॉस भी बढ़ जाएगी। टोटल 6 वोल्टेज है। गैल्वेनोमीटर कितना खाएगा देखना अब इसमें, अगर पीछे से मैक्सिमम वोल्टेज आ रही है तो गैल्वेनोमीटर में करंट भी क्या होगा, Maximum. मैक्सिमम यानी 2 एम्पियर का। और गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है 1। 1 तो गैल्वेनोमीटर शो करेगा V इज इक्वल टू आई आर लगाना सर 2 2. तो मेरी रेजिस्टेंस वाला जो वोल्टेज शो करेगा वो कितनी करना चाहिए वो देख लेते हैं अभी। रेजिस्टेंस वाले को कितनी शो करनी चाहिए वोल्टेज 4। तो मतलब सर सपोज कर लो, अगर मेरे को 2 वोल्ट का पहले वाला था मेरा गैल्वेनोमीटर, अब मेरे को कितने का बनाना है उसको 6. 6 वोल्ट का, तो मेरे को एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जो कितनी वोल्टेज खाएगा 4 4 वोल्ट। अगर रेजिस्टेंस 4 वोल्ट खा रहा है, वोल्टेज कितनी खा रहा है बच्चे वो 4 वोल्ट, उसका रेजिस्टेंस निकालना है। करंट तो उसमें कितना ही जा रहा है 2 एम्पियर 2 एम्पियर। तो आर की वैल्यू बता दो क्या आ जाएगी, V बाई आई से 4/2 कितना आता है 2. तो यानी 2 का रेजिस्टेंस लगा दो, यानी गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से डबल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा तब। क्लियर है। यस सर Yes, sir. हालांकि ये पेरीमीटर्स इसके सही नहीं है, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि इतना ज्यादा करंट मेजर नहीं कर पाता, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वोल्ट मीटर में वो भी बहुत 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 क्या आती है, ज्यादा आती है। अभी तुम्हें एक्चुअल पता लगेगा इस क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन है एक्चुअल है, अभी इसी क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन, अपनी डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कब शो करता है, कितने पे 50 माइक्रो एम्पियर, यदि पीछे से करंट दे दो 50 माइक्रो एम्पियर ये शो कर देगा। अब इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखे बच्चे 50 ओम 50 ओम। अब इसके साथ अब मैं चाहता हूं इसकी जो वोल्टेज हो जाए कितना शो करे, ये 0 से 5, मतलब मैक्सिमम कितनी वोल्टेज शो करे 5 वोल्ट। हमने कहा कोई बात नहीं, इसको 5 वोल्ट करवाते हैं। तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस, इस आर की वैल्यू। अब पीछे से कितनी वोल्टेज आ रही है बच्चे 5। याद रखना पीछे से मैक्सिमम वोल्टेज आएगी तभी गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, मैक्सिमम करंट। पीछे से कितनी वोल्टेज भेजू 5 वोल्टेज, कहां से पीछे से, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर कितनी शो करेगा करंट, बताओ बताओ कितना शो करेगा गैल्वेनोमीटर 50 माइक्रो एम्पियर। क्लियर है सबको। हाँ अब तो वोल्टेज ये कितनी खाएगा कोई बता पाएगा मुझे, पीछे से वोल्टेज आ रही है इतनी, तो कैसे पता लगेगा मेरे को। अब ये 5 वोल्ट किसके क्रॉस हो जाएगा आई जी, सिंपल वो फॉर्मूला लगा दो अपने वाला। पीछे अब पीछे वोल्टेज आ रही है V, तो ये जो V है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, एक तो आई जी इंटू आर जी प्लस ये तो इसने खाई, इसने कितनी खाई आई जी इंटू R. वोल्टेज की वैल्यू है कितनी टोटल जो भेज रहा हूँ 5. आई जी की वैल्यू कितनी है 50. 50 माइक्रो एम्पियर। आर जी की जगह क्या लिखूं 50 और आर की जगह क्या लिखूं R.
आर ही लिखना है, तो कर दो कितना आ रहा है यहाँ पे। ये 5, ये 50, इसको क्या लिख सकता हूँ 50 इंटू 10⁻⁻, 6 ये भी क्या है आरजी 50 ओम, 50 प्लस इसको सोल्व कर दो कितना आ रहा है फटाफट करो। ये 10 पे जाएगा क्या, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 क्या होता है 10⁻⁻, बोलो बोलो बोलो, -5। तो वो 10⁻⁻5 यहाँ माइनस में है, वहां पे जाके 10⁻+5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा फिर ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में। क्या ये 50 प्लस आर के इक्वल नहीं हो रहा क्या, बोलो हाँ या ना। क्लियर है सबको, हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। तो अब बता दो मेरे को आर की वैल्यू क्या आएगी, 10⁻5 माइनस 50। समझ रहे हो 10⁻, कितनी बड़ी क्वांटिटी होती है। इसको ऐसे लिख सकते हो 10। 99,960। हाँ वेरी गुड। अब सिंपल सी बात है भाई, 10⁻5 में से 50 माइनस करोगे, ऐसा नहीं होगा समुद्र में से बूंद निकालना हो जैसे, इतनी बड़ी क्वांटिटी में से इतनी छोटी सी क्वांटिटी माइनस करूँ तो लगभग लगभग यही आएगी ना वापिस से, इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा सर। इसको कैसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, यही लिखूंगा ना, बोलो 10⁻5 का मतलब। और अगर मैं इन तीनों को हटा दूं तो 100, 3 को क्या लिख सकता हूँ किलो, लिखता हूँ ना किलो, 1000 को, और रेजिस्टेंस को ओम में मेजर कर सकता हूँ, तो क्या मैं इसको लिख नहीं सकता 100 किलो ओम। तो क्या लगभग लगभग 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस अटैच नहीं करना पड़ेगा क्या, अगर मेरे को कितनी वोल्टेज चाहिए इससे। देख लो आंसर क्या आ रहा है 100 किलो ओम। अब ध्यान से, अभी अब शुरू हुआ है हमारा कंसेप्ट अच्छे से। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारे को कच्चे कच्चे मेथड से सिखाने की सोच रहा था ताकि तुम्हें दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए। अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे देखो बहुत आसानी से। अब देखो जो हमने आर की वैल्यू निकाली थी कितनी छोटी आई थी, इसलिए मैं कह रहा था वो सही पैरामीटर नहीं है, उसको लर्न नहीं करना है, ये दिमाग में रख सकते हो। देखो अगर पहले ये कितना भी मेजर कर रहा हो मेरे को कोई मतलब नहीं था, पहले ये कितना मेजर कर रहा होगा तुम बता सकते हो। अच्छा कौन बता सकता है मेरे को ये रेजिस्टेंस लगाने से पहले जो गैल्वेनोमीटर है उसकी रेंज कितनी थी, कितनी वोल्टेज मेजर कर पाता है, कौन बता सकता है, सोचो। अच्छे से क्लियर होगा। देखो एक क्वेश्चन हम बढ़िया करेंगे बाकी तुम कर लोगे। पहले अगर सिर्फ क्या लगा होता बच्चे गैल्वेनोमीटर, तो पीछे से कितनी वोल्टेज आ रही है वो देखनी है मेरे को। अगर मैक्सिमम वोल्टेज आ रही होती कुछ भी मैक्सिमम अमाउंट, तो करंट भी क्या होता है गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम, जिसको मैं क्या बोलता हूँ आईजी। रेजिस्टेंस क्या है आरजी। अच्छा करंट मैक्सिमम तो गिवन ही है, कितना हो सकता है 50 माइक्रो। तो करंट आईजी आरजी इसका रेजिस्टेंस, यही तो क्या होगी इसकी वोल्टेज नहीं होगी। तो आईजी की वैल्यू कितनी है 50 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। आरजी की वैल्यू कितनी है 50 ओम। तो 50 को 50 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 2500 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, 25 को कह रहे हो इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। समझ रहे हो 25 इंटू, बड़ी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है बहुत छोटी है, समझ रहे हो ये वैल्यू है एक्चुअल में 0.0025 वोल्ट। ये मेजर पहले कर पा रहा था कौन, अगर सिर्फ क्या लगा होता समझ में आ रही है बात, अब समझ में आ रही है। अगर गैल्वेनोमीटर सिर्फ लगा हुआ होता तो ये कितनी वोल्टेज मेजर कर पाता 0.0025। तो अगर अब इसको मैंने कितनी वोल्टेज मेजर करवानी है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट, तो मैंने क्या किया यही गैल्वेनोमीटर रखा लेकिन इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया कितने ओम का 100 किलो ओम का। अब चेक करते हैं वोल्टेज, अभी भी वही चेक करना है। देखो यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर भी वोल्टेज, करंट अगर वोल्टेज मैक्सिमम आ रही है तो करंट आईजी आ रहा होगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आरजी। अब ये जो वोल्टेज है
ये IG RG के इक्वल नहीं होगी, सिर्फ किसके इक्वल होगी साथ में, Yes, sir. IG इंटू R. आर के भी। तो IG कॉमन ले लिया, RG प्लस R। तो देखना IG की वैल्यू कितनी थी भाई, 50 इंटू 10⁻⁻6। RG प्लस R कितना हो गया भाई, 100 किलो ओम प्लस ये कितना है 50 ओम, कितना 100 किलो ओम प्लस 50 ओम, लगभग 100 किलो ओम ही मान लूं भाई, सिंपल सी बात Yes, है। sir. अगर 100 किलो ओम में से 50 को माइनस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्या 50 ऐड करने में कोई फर्क पड़ेगा क्या? No, sir. कोई बात, समुद्र में से थोड़ी सी बूंद निकाल ली तो कोई फर्क नहीं पड़ा, डालने पे फर्क पड़ रहा है। No. तो इसको लगभग लगभग क्या लिख दूं, 100 किलो ओम। तब इसको सोल्व करना, कितना आ रहा है, 50 इंटू 100 कितना होता है, 5000 Yes, sir. इंटू किलो को तो वैसे ही कितना बोलता हूँ, 10⁻³ और माइनस 10⁻⁻6। तो बताओ कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, ये 6 से ये कट गया, तो कितना रह गया सिर्फ 5. 5 volt. तो मेरा वोल्ट मीटर है वो कितनी मेजर कर पा रहा है, 5 volt. अगर ये रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ था तो कितनी कर पा रहा था। 0.005. तो अब समझ में आ रहा है। अब जो रेजिस्टेंस मैंने लगाया है उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, देखो बड़ी. बड़ी देखो कितनी है, 100 किलो ओम, और वहां पर कितना आता था गैल्वेनोमीटर के लिए, जब एमीटर बढ़ाता था 11 ओम 10 ओम, तो वो तो छोटी सी वैल्यू थी। अब यहाँ पर कितनी आई है सर, बहुत बड़ी आई है, क्योंकि अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ानी है। अब तुम देख भी सकते हो, जब रेजिस्टेंस नहीं था तो सारा का सारा जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो IG RG की वजह से आ रहा था, सिंपल। अब किसकी वजह से आ रहा है, IG RG की वजह से तो आ ही रहा है, साथ साथ किसकी वजह से आ रहा है, IGR. आर। वो आर क्या है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने लगाया है, क्या वो शंट रेजिस्टेंस है? No, नो sir. क्लियर है ना आप सबको ये बात? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब आई थिंक क्वेश्चन कर लोगे। अब ये क्वेश्चन एक बार करके देखना, ट्राई मारो, इससे पहले इसका हल्का सा क्वेश्चन वर्क दे रखा हो तो। चलो ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, देखो इसको ध्यान से, छोटा सा ही कंसेप्ट था वोल्ट मीटर, बट ये जरूरी थे दोनों कंसेप्ट। वो डिवीजन वाली जो बात थी ना, तुम्हारा एक डिवीजन वाला होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने, वो इससे भी क्लियर हो जाएगी थोड़ी सी, देख। ये स्केल है गैल्वेनोमीटर का। अच्छा, जिसको करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी तक बताया नहीं, उसकी यूनिट्स पढ़ दो, समझ में आ जाएगी चीज। ये क्वेश्चन हम फटाफट निपटाएंगे। एक स्केल है बच्चे, किसका, गैल्वेनोमीटर का। कितनी, अच्छा हमने ये तो देखा ही नहीं सर कि कैसे मेजर कर पा रहा है। भाई अभी तो ये कितनी मेजर की है, 5 वोल्ट। 4 वोल्ट कब मेजर करेगा, सपोज कर लो ये 5 वोल्ट इसने कब मेजर किया बच्चे, ये गैल्वेनोमीटर है, जब गैल्वेनोमीटर ने कितने करंट की शो करी वैल्यू, 50 micro. 50 माइक्रो एम्पियर। ये मेरा क्या है बच्चे, ये सपोज कर लो। अब मैं इसको कैसे उस बंदे को जिसको देना है उसको कैसे दूंगा, यहाँ पर लगा दूंगा गैल्वेनोमीटर और बाहर क्या दे दूंगा, अपना वोल्ट मीटर की एक रीडिंग लगा के दे दूंगा, कह दूंगा ये वोल्ट मीटर बन गया। लेकिन अंदर तो क्या बना हुआ है, सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर, उसके साथ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, राइट? ऐसे ही है ना ऑपरेटर्स। तो मेरा कैसे वर्क करेगा, देखो जब गैल्वेनोमीटर ने मैक्सिमम करंट दिया, मैक्सिमम कितनी दे सकता है ये, 50 गैल्वेनोमीटर ने शो किया 50 माइक्रो एम्पियर, तो बाहर कितनी रीडिंग आ जाएगी, कितने वोल्ट, सोचो सोचो कितने वोल्ट आ जाएगी। जब मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर करंट दे रहा था तो वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 5। अगर अब गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग दी कितनी, 25 माइक्रो एम्पियर, तो कितनी आ जाएगी बाहर, 2.5. 2.5. समझ में आ रहा है क्या सबको ये बात? अब Yes, sir. अगर गैल्वेनोमीटर ने दिया, मान लो सपोज कर लो 10 माइक्रो एम्पियर, तो कितना आ जाएगा, 1 समझ में आ रहा है ना सबको, अब क्लियर है? यस सर 1 ऐसे मेजर शो कर रहे हैं। अंदर तो गैल्वेनोमीटर ही लगा हुआ है। अब गैल्वेनोमीटर ने मैक्सिमम दिया तो 5 वोल्ट, समझ में आ रहा है? पहले गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम दे रहा था तो कितनी वोल्टेज आ रही थी,
0.0005. 0.00025 क्लियर है? आप आई थिंक अब क्लियर हो जाएगा। चलो अब गैल्वेनोमीटर की अब कितनी डिवीजन दे रखी है, देखो कितनी दे रखी है, 150। कितनी? 150। ऐसे 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 मिला के सब सारी कितनी आ रही है? 150 डिविजन। तो गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चे? 10 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। अब करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? हम बोलते नहीं कि भाई ये तो बहुत सेंसिटिव है बच्चा, मतलब इसको छोटी छोटी बातों का क्या लग जाता है? बुरा लग जाता है। ऐसे ही गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं। अब गैल्वेनोमीटर को बुरा थोड़ी लगेगा, वो तो करंट मेजर करेगा। तो करंट मेजर होने से भाई मेरे को बुरा लगता है तो मैं ऐसे मुंह फुला के बैठ सकता हूँ, है ना? मेरा रिस्पॉन्स क्या है? कोई मेरे को कुछ बोलेगा तो मैं मुंह फुला दूंगा। गैल्वेनोमीटर को करंट दोगे तो वो क्या शो कर देगा? वही मेरे को छोटी सी भी बात बोलते तो मैं ज्यादा से ज्यादा मुंह बना लेता हूँ, है ना? तभी तो ज्यादा सेंसिटिव हूँ। ऐसे ही गैल्वेनोमीटर को छोटे से छोटा करंट दो, वो ज्यादा से ज्यादा क्या दे दे? डिफ्लेक्शन दे दे, तो वो ज्यादा सेंसिटिव है। क्लियर है? छोटी से करंट से भी ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर दे। हल्का सा छेड़ा इसको और इसने मुंह बना लिया, समझ रहे हो सब? तो छोटे से करंट से ज्यादा डिफ्लेक्शन दे दे, उसी को बोलते हैं करंट की सेंसिटिविटी ज्यादा है। ऐसे ही थोड़ी सी ही वोल्टेज से ज्यादा डिफ्लेक्शन दे दे, उसको क्या बोल देंगे? वोल्टेज की सेंसिटिविटी ज्यादा है। तो अभी देखो इसमें क्या दे रखी है, इसकी करंट सेंसिटिविटी है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। मतलब 1 मिली एम्पियर करंट भेजा तो कितनी डिफ्लेक्शन शो कर दी इसने? 10 डिवीजन। क्लियर है क्या सबको? 1 मिली एम्पियर करंट भेज रहा हूं तो कितनी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है? 10 डिवीजन। चलो हमने कहा ठीक है। ऐसी वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब क्या हो जाएगा, बताएगा मुझे कोई? 1 मिली वोल्ट भेज रहा हूं तो कितनी डिवीजन शो कर रहा है? 2 डिवीजन। पहले ये एक बात बताओ, वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का मतलब समझ में आ रहा है? करंट सेंसिटिविटी का मतलब करंट पास करने से कितनी डिफ्लेक्शन, ऐसे ही वोल्टेज का मतलब वोल्टेज देने से कितनी डिफ्लेक्शन। तो सर आप ध्यान से देखना, मुझे क्या निकालना है, मैं तो सिर्फ उस पर फोकस करता हूँ। हाउ कैन वी गैल्वेनोमीटर डिजाइन टू रीड 6 एम्पियर पर डिवीजन? हाउ? पहले कितनी मेजर कर रहा था? 1 मिलियन। पहले कहता था 1 मिली एम्पियर भेजता हूं तो कांप जाता है, 10 डिवीजन शो कर देता है। अब कितनी भेजनी पड़ेगी? 6 एम्पियर भेजो और डिवीजन सिर्फ कितनी दे? 1 डिवीजन। अब ज्यादा कर, पहले तो देख ले, समझ रहे हो ना? पहले 1 मिली एम्पियर करंट देता था तो कितनी डिवीजन दे देता था? अब कह रहा है कि 6 एम्पियर दो और डिवीजन कितनी शो करे? सिर्फ 1। इतना सारा करंट, समझ रहे हो? ओ भाई साहब समझ नहीं, अभी भी धीरे धीरे समझ आएगा। देखना क्वेश्चन बहुत अच्छा है अगर समझ जाओगे। अब वो चाहता है कि सिंपल सी बात है, मेरे को बताओ, हमको तो सर एम मीटर में कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात तो ये है। तुम मेरे को ये बता दो, एम मीटर को कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तुम यही चाहते हो ना कि पीछे से मैक्सिमम करंट कितना भेजे, उसकी रेंज बताओ। अभी मैक्सिमम करंट पता लग रहा है क्या तुम्हें कितना आना चाहिए? बताओ। यही गलती कर देते हैं सब बच्चे, 6 एम्पियर समझते हैं। समझो, अभी तुम्हारे पास क्या पड़ा है बच्चे? सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर पड़ा है, तुमने इसके पीछे से करंट भेजा कितने एम्पियर का? 1 मिली एम्पियर का। इसने कितनी रिफ्लेक्शन शो कर दी? 10 डिवीजन। हमने कहा ठीक है, एक बार 1 मिली एम्पियर में 10 डिवीजन शो करी है, पहले चेक तो करें कितना टोटल डिवीजन क्या 10 ही है क्या? 150 है। 10 डिवीजन तो शो कर रहे हैं 1 मिली एम्पियर पे। मैं चाहता हूं कि पूरा जब डिफ्लेक्शन शो कर दे तो कितनी डिवीजन शो करेगा? 150। उस टाइम देख लेते हैं ना मैक्सिमम करंट कितना है। तो सर अगर 10 डिवीजन में शो कर रहा है कितना करंट? 1 तो मेरे को तो कितने में देखना है? 150 में ना। मैं कैसे करूंगा? 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितने मिली एम्पियर है? मतलब गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर देगा जब इसके ऊपर पीछे से करंट कितना दोगे? 15। यानी इस गैल्वेनोमीटर का बजट कितना है? मैक्सिमम कितना करंट ले सकता है अपने अंदर से?
15 million. जिस बच्चे को ये बात समझ नहीं आई पहले वो मेरे से पूछो, मैक्सिमम कितना करंट ले सकता है ये अपने अंदर से? 15 मिलियन एम्पियर। क्लियर है सबको ये बात? कैसे पता लगा है मेरे को समझ में आ रहा है? अच्छा ये मैंने करंट बताई है, तो मेरे को बता सकते हो कि मैक्सिमम कितनी वोल्टेज ले सकता है ये अपने अंदर से? मैंने करंट बता दिया, तो मैं करंट समझ में आ गया ना सबको? जोर से बोलो। यस सर। हाँ, तुम क्या बताओगे मेरे को कि मैक्सिमम कितनी voltage, वोल्टेज लेके दिखाओ, बताओ मुझे। वोल्टेज सेंसिटिविटी भी गिवन है, ध्यान से देखो और बताओ। So 75. 25 चेक 70, 75, 75. 75। Yes, sir. किसी ने बोला 75, किसी ने बोला 25, ऐसा ही बोल रहे हो ना? चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं। तुमने कैसे निकाला कि 2 डिवीजन में कितना शो कर रहा है? 1 millivolt. 1 मिलीवोल्ट। हमको तो कितने में निकालना है? 150, तो 1/2 × 150 कितना आ गया? 75. 75. आ गया ना? तो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम वोल्टेज कितनी ले पा रहा है अब? 75 volt, 75 millivolt. मिलीवोल्ट। अरे वोल्टेज अगर इतनी शो कर देता था फिर हमें जरूरत थी क्या वोल्ट मीटर की? ठीक है, जरूरत नहीं कर सकता No, ना, sir. तो याद रखना मिलीवोल्ट। सर 75 मिलीवोल्ट तो ये वोल्टेज शो कर पा रहा है और 15 मिली एम्पियर ये टोटल करंट शो कर पा रहा है। समझ में आती है इतनी बात? Yes sir. किसी को कोई भी डाउट? Yes. नहीं। अच्छा, No, sir. ये इसकी करंट हो गई, ये इसकी वोल्टेज होगी, तो रेजिस्टेंस निकाल सकता है क्या इसका V/I से? वोल्टेज कितनी है? Yes. 75, करंट है 15, कितना आ गया रेजिस्टेंस? 5. तो गैल्वेनोमीटर का 5. रेजिस्टेंस भी पता लग गया कितना? 5। सर देखो रेजिस्टेंस गिवन नहीं था मुझे, इसलिए मैंने निकाल दिया। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? No sir. अभी क्या मैंने कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वगैरह लगाए हैं सीरीज या पैरेलल में? नहीं, अभी तो मेरे को सिंपल दे रखा था कि अब मेरे को पता चला है कि अगर ये जो मेरा गैल्वेनोमीटर था ये मैक्सिमम करंट कितना ले सकता है, यानी IG की वैल्यू कितनी आई है? देखो कितनी आई है? 15 मैक्सिमम millivolt. 15 मिली 15 एम्पियर। और मैक्सिमम वोल्टेज कितनी ले सकता है? 75। 75. RG की वैल्यू कितनी आई है? 5। 5, ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। वो कह रहा है तुमको इससे करंट मेजर करवाना है 6 एम्पियर पर डिवीजन। हमने कहा डिवीजन वाली बात समझ नहीं आती, टोटल करंट बोल भाई। अच्छा, वो कह रहा है ना एक डिवीजन में बताऊंगा। वो कह रहा है एक डिवीजन में कितने करंट मेजर करे? 6 ampere, एम्पियर। तुमको क्या एक डिवीजन में करवाना है क्या? oh sir, कितने डिवीजन में करवाना है? 150, 150। तो कितना करंट आएगा बच्चे? बोलो। 900 एम्पियर। समझ रहे हो कैसे खेल रहे हो? पहले हमारा मेजर कितना कर पा रहा था? 15 मिली एम्पियर। और अब वो करवाना कितना चाहता है उससे मेजर? 900 एम्पियर। कितना ज्यादा हो गया, समझ रहे हो? 900 एम्पियर। तो आओ, ये गैल्वेनोमीटर है, अगर इससे करंट एमीटर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, शंट रेजिस्टेंस। और पीछे से करंट कितना चाहता है ये? कितना है? 6, 15 milliampere. 900 एम्पियर। और ये ले कितना पा रहा है मैक्सिमम IG? देखो IG कितना है? 15. 15 milliampere. तो I माइनस IG कितना हो जाएगा भाई? 900 में से फिर से वही बात, 15 मिली एम्पियर माइनस करूंगा तो लगभग कितना ही आएगा? 900. लगभग 900 ही लिख दो ना। ठीक है, पक्का? चलो आओ करते हैं, अभी करते हैं। फॉर्मूला क्या लगता है इसमें? IG RG इज इक्वल टू I माइनस IG into R, RS। IG की वैल्यू कितनी है? 15 मिली 15 × 10⁻³ -3। RG की वैल्यू कितनी है?
कितने ओम का आरजी निकाला था 5 और आई माइनस आई जी लगभग लगभग कितना मान लूं, चलो तुम लिख लो अभी लिख 900 900 माइनस 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस का 3 मल्टीप्लाई आर एस निकालना है। अब इसको सोल्व करना है एक बारी, कितना होता है 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा 75 7 इज इक्वल टू 900 माइनस 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय आर एस। क्या यही नहीं आ सकता क्या, बोलो। अब आर एस की वैल्यू देखो, ये इक्वेशन बन गई क्या हमारी भी, दिख रहा है। इसको डिवाइड कर दो, आर एस निकाल दो फटाफट, कैलकुलेटर से निकाल दो लेकिन फटाफट कर लो फटाफट, ताकि हमारे पास टाइम बच जाए। अच्छा, जिसको सोल्व नहीं करना आता ये नीचे वाला, वो कैसे कर सकता है भाई। 900 माइनस 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 है ना, 900 को क्या लिख सकते हो, बोलो। 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 माइनस 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। अगर इसको छोटा करना है तो इसको बड़ा इसको छोटा और करना पड़ेगा, या इसको छोटा कर दो तो ये बड़ा हो जाएगा। देखो 0.9 करूंगा तो नहीं बढ़ेगा, इसको 90 लिख दूं तो कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 1, राइट। अगर 900 लिख दूं तो कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 0। 9000 लिख दूं तो क्या हो जाएगा -1 ऐसे ही इसको लिख दिया 9000। 90000 लिख दूं तो 10 रेज़ टू पावर माइनस का 2। क्लियर है, क्लियर है। और इसको क्या लिख दूं 0.15, तो ये भी क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस का 2। अब तुम खुद देख लो, इसमें से इसको माइनस करूंगा कुछ बात जच रही है क्या। 90,000 में से 0.915 को माइनस कर रहा हूँ तो लगभग लगभग वही आंसर आ रहा है क्या। यस सर। अब कर लो, सोल्व कर लोगे। अब आर एस की वैल्यू फटाफट बताओ कितनी आएगी, सोल्व करो और बताओ मुझे। जिसको क्वेश्चन की अप्रोच समझ में नहीं आ रही बच्चे, वो मेरे से बार बार मैं कह रहा हूँ पूछ ले। अभी भी क्वेश्चन समझ में आया ना, क्या करना है। पहले वो कितना एम्पियर मेजर कर पा रहा था, सिर्फ 15, और हम कितना करवाना चाह रहे हैं उससे 900 900। तो हमने सिंपल फॉर्म, जिसको कुछ नहीं आता वो सिंपल फॉर्मूला तो लगा ही सकता है, आई जी आर जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस। करो इसको सोल्व फटाफट। 82 हाँ मतलब वो 82 बोल दो, या इसको जब पॉइंट्स में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 8.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस का 5। क्लियर है, यस सर। क्योंकि सिर्फ इसकी वैल्यू नहीं है ना, ये यहाँ पर ये भी तो है 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, ये -3 है, ये -2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ऐसे सोल्व कर, ये 8.3 आ जाएगा। अब बहरहाल दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी का ही अभी। अब तुम करके दिखाओ मुझे। अब क्या कह रहा है, वोल्टेज कितनी, पहले कितनी मेजर कर पा रहा था वोल्टेज 75 मिली वोल्ट। पहले वोल्टेज मेजर कर पा रहा था 75 मिली वोल्ट। अब करवानी कितनी है देखना, 1 वोल्ट पर डिवीजन पर डिवीजन। तो बताओ टोटल वोल्टेज कितनी मेजर करवाना चाहता है ये। वो चाहता है 1 वोल्ट पर डिवीजन है कितनी डिवीजन टोटल 150 तुम खुद बताओ कितनी वोल्टेज मेजर करवाना चाहता है। 150 हाँ सर, एक डिवीजन में है 1 वोल्ट, तो 150 डिवीजन में कितने वोल्ट होगा 150 150 वोल्ट 1। तो क्लियर है, आप कितनी मेजर करवाना चाहता है ये 150, यानी इससे लगभग लगभग डबल नहीं होगी, देखो यस सर है ना। तो जैसे तो ये क्वेश्चन आंखों के आंखों में हो जाएगा, बाद में बताऊंगा कैसे होगा, लेकिन अभी फॉर्मूला लगा दो तुम। गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बदलना है तो रेजिस्टेंस सीरीज में लगेगा, ठीक है। करंट क्या आ जाएगा आईजी, जो कि कितना है मैक्सिमम आईजी 15 मिली एम्पीयर। आरजी की वैल्यू कितनी है देखो 5 आई थी। ये रेजिस्टेंस हमको निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगता है पैरेलल में और सीरीज में, V इज इक्वल टू IG RG प्लस आर R। V कितना चाहिए, अब उसको पीछे से कितना भेजे मैक्सिमम 150। IG की वैल्यू कितनी पुट करूं बच्चे 15 इंटू 10 टू पावर -3। RG प्लस R कितना होता है
मतलब आरजी कितना है 150, आरजी कितना था 5 5, आर हमने निकालना है राइट, 5 प्लस आर, तो ये तो सीधा कट जाएगा, किस पे कटेगा 10 पे, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10⁻³ इज इक्वल टू 5 प्लस 1 लाख क्या बोल रहे हो, अभी देखते हैं, हाँ देखते हैं तुम्हारा आंसर सही है। 10,000 तो ये 10⁻³ ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁴, और ये 5 वहां जाके माइनस का इज इक्वल टू आर, तो बस 10⁻⁴ में से 5 माइनस करूंगा तो लगभग क्या ही आएगा 10,000 1 2 3 4, क्या यही आया आंसर, यस सर ठीक है चेक करते हैं, लेकिन इसमें ये आ रहा है सर बात सेम ही है, उसने 5 माइनस कर दिया दिख रहा है, Yes. 10,000 में से 5 माइनस कर दिया तो 9,995 बनाया उसने, क्लियर है, तो आंसर लगभग कितना ही है 10,000, 10 किलो ओम, क्या कह रहे हो, तो 10 किलो ओम, हाँ बिल्कुल 10 किलो ओम, क्योंकि इस 1000 को क्या बोल दिया किलो, तो यहाँ पर 10 तो 10 किलो ओम ऐसे भी बोल सकते हो, लगभग कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा 10 किलो ओम। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, नो सर। नहीं सर तुम इसको कैसे और कर सकते थे, तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे सर, पहले गैल्वेनोमीटर कितना दे पा रहा था 75 मिली वोल्ट, अब कितना चाहिए तुम्हें 150 वोल्ट, अब चाहो तो पहले इन दोनों को माइनस करके इनका डिफरेंस लगा दो, फिर उसको IR के इक्वल रख दो, जो तुम्हें दिक्कत लगेगा तो कंफ्यूज मत हो जाना। मैं चाहता था तुम ऐसा भी कर सकते थे, सपोज कर लो मेरी पहले मेजर कर रहा था कितना 5 यूनिट्स और करंट दे रखा है तुम्हें गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना 2 यूनिट्स, बस ऐसा समझो। पहले कह रहे हो कि वोल्टेज कितना मेजर कर पा रहा था गैल्वेनोमीटर 5 यूनिट, और अब तुमको कितना करवाना चाहते हो उससे 15 यूनिट। तो मेरे को एक बात बताओ, पहले मैक्सिमम 5 यूनिट कर रहा था, अब कितना कर रहा है 15 यूनिट, तो कितना यूनिट फालतू चाहिए 10। 10 यूनिट 10 यूनिट वोल्टेज फालतू चाहिए, तो नया रेजिस्टेंस देगा, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है V इज इक्वल टू IR, तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाहर वाला लगाया उसके होना चाहिए, उसके लिए वोल्टेज वो कितना खाए 10 वोल्टेज, करंट तो उसका कितना ही रहेगा 2 यूनिट्स, R नहीं निकाल सकता, कितना आ जाएगा 5 ओम 5 यूनिट्स का रेजिस्टेंस, ऐसे भी निकाल सकते थे, बट तुम्हें क्लियर ना हो तुम कंफ्यूज मत होना, अगर मैंने 4-5 मेथड बताए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना। एम मीटर के लिए क्या फॉर्मूला याद रखोगे IG I माइनस IG इंटू, और वोल्ट मीटर के लिए क्या याद रखोगे बच्चे V इज इक्वल टू R प्लस RG प्लस R। क्या ये शंट रेजिस्टेंस है, नो सर। शंट नहीं है, इसकी वैल्यू बहुत क्या है बड़ी और बड़ी इसकी वैल्यू बहुत क्या है कम। ज्यादा कम एम मीटर वाले की वैल्यू बहुत कम और वोल्ट मीटर वाले की वैल्यू बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इनका भी रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कैसा निकलेगा, सिंपल सी बात है, इनका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये RG है ये R है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा RG प्लस R, क्लियर है। और टोटल करंट कितना हो जाता है I इज इक्वल टू V बाय R, IG तो V की जगह तो टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस कितना है RG प्लस R, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, दिख रहा है। यस सर तो यही मैंने बताया, देखो यहाँ पर IG किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, अगर पीछे से V मैक्सिमम आएगा तो IG यानी करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर वो भी क्या होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम तभी गैल्वेनोमीटर पूरी की पूरी क्या शो करेगा डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन और बाकी सब पॉइंट मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो आइडियल एम मीटर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, लेकिन आइडियल एम मीटर का क्या होता था 0। वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं पैरेलल में, ठीक है। जितनी ज्यादा वहां पर क्या होता था, जितना कम रेजिस्टेंस करोगे शंट की वैल्यू जितनी कम करोगे तो रेंज उतनी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी।
लेकिन यहाँ पर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस क्या करोगे, बढ़ाओगे, उतनी ज्यादा रेंज क्या होगी, बढ़ेगी। वहां पर रेजिस्टेंस को कम करने से रेंज बढ़ती थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस को ज्यादा करने से रेंज बढ़े। क्लियर है? Yes, sir. तो यही करेंगे आज के लिए। थोड़ा सा रिवाइज कर लेना आप गैल्वेनोमीटर प्लस एमीटर अच्छे से, ठीक है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो पूछना बच्चे, किसी को कोई भी डाउट है तो। No, sir. पक्का? Yes, sir.